हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डेडपुल की गई कंफर्मेशन के बारे में, जो और किसी ने नहीं बल्कि खुद एमसीयू के यूनिवर्स के हेड यानी कि केविन फेगी ने की है। हालांकि डेडपुल से रिलेटेड इसके पहले भी डिटेल्स बॉब आइगर ने दी थी, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि क्या डेडपुल एमसीयू का हिस्सा बनेगा भी या नहीं। लेकिन अब केविन फेगी के बोलने से ये बात तो ऑफिशियली कंफर्म होती ही है, क्योंकि एमसीयू के यूनिवर्स के अलावा केविन फेगी स्टार वार्स के यूनिवर्स को भी पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। यानी अगर उन्होंने जो बात कंफर्म की है वो स्टूडियो के लिए पत्थर की लकीर है। और अब केविन फेगी के अकॉर्डिंग डेडपुल एमसीयू का हिस्सा है। और इसके भी अलावा केविन फेगी ने डेडपुल से रिलेटेड काफी सारे अपडेट दिए हैं। तो चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉब आइगर ने ये बात तो कंफर्म की थी कि डेडपुल के प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा और डेडपुल की फिल्म डिज्नी में आने के बाद आर रेटेड हो सकती है। लेकिन उसका डिसीजन पूरी तरीके से केविन फेगी पर था कि वो डेडपुल के कैरेक्टर को लेकर करना क्या चाहते हैं। और अभी रिसेंटली वांडा विजन के प्रमोशन के टाइम पर केविन फेगी ने इंटरव्यू में एमसीयू की काफी सारी डिटेल्स दी है। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा अगर चर्चा वाली बात है तो ऑब्वियसली वो डेडपुल 3 का ही कंटेंट है, जिसे लेकर एमसीयू के यूनिवर्स में काफी लंबा सस्पेंस बना रहा है। जिस सस्पेंस की वजह से खुद डेडपुल के क्रिएटर रॉब लाइफील्ड ने ये बात कंफर्म की थी कि एमसीयू की तरफ से उन्हें अभी तक अप्रोच नहीं किया गया है और ना ही उनसे कोई आइडिया लिया गया है डेडपुल के यूनिवर्स को आगे बढ़ाने का। जिस बात से फैंस बहुत ही ज्यादा नाराज हुए थे, क्योंकि रॉब ने यहाँ तक कह दिया था कि एमसीयू के यूनिवर्स में डेडपुल 3 फिल्म पूरे 5 साल तक नहीं बनेगी, जो बात डेफिनेटली केविन फेगी के कान तक तो गई ही है। इसीलिए उस इंटरव्यू में जब उनसे डेडपुल 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए तो उन्होंने इस फिल्म के डिले का जिम्मेदार और किसी नहीं बल्कि रियान रेनल्ड्स को बना दिया है, वो भी काफी अच्छी तरीके से। उस इंटरव्यू में केविन फेगी ने ये कहा कि डेडपुल 3 को लेकर एमसीयू के यूनिवर्स में काफी अच्छी खासी प्रिपरेशन की जा रही है, जिसमें से स्टोरी लिखने का काम रियान रेनल्ड्स के ही अंडर है और वही चेक कर रहे हैं कि एमसीयू में आने के बाद डेडपुल का कैरेक्टर लोगों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए, जिसके लिए रियान ने अच्छा खासा टाइम लिया है। और आज की तारीख में वो काफी बिजी और काफी टैलेंटेड एक्टर है, इसलिए उनका टाइम इस कैरेक्टर को लेकर जितना चाहिए वो उन्हें एमसीयू की तरफ से दिया गया है। लेकिन उसी के साथ साथ केविन फेगी ने ये भी बता दिया कि रियान रेनल्ड्स को कितना टाइम दिया गया है इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट कर स्टूडियो में सबमिट करने का। तो वो टाइम है पूरे 1 साल का, जिस साल में रियान रेनल्ड्स राइटर्स के साथ मिलकर इस फिल्म की कहानी को अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे। और शायद हो सकता है कि उसी बीच उन्होंने इसकी फ्यूचर प्लानिंग भी केविन फेगी के साथ डिस्कस की होगी। इसलिए तो बीच में रूमर रियान रेनल्ड्स की काफी अच्छी खासी डील की निकल कर आई थी कि उन्होंने एमसीयू के कॉन्ट्रैक्ट की डील में अब तक के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। और उस पूरी डिटेल पर मैंने एक अलग वीडियो बनाकर आपको उसकी पूरी की पूरी अपडेट ऑलरेडी दे रखी है, जिससे ये बात साफ होती है कि इस साल के एंड तक ही डेडपुल 3 फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी कि हमें ये फिल्म किस ईयर में देखने मिलेगी। लेकिन ये साल तो फिलहाल डेडपुल 3 का नहीं है, जो बात केविन फेगी ने साफ साफ क्लियर कर दी है। यानी अगर देखा जाए तो इस साल को छोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट ईयर से फिल्म का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा केविन फेगी के अकॉर्डिंग, और ईयर 2023 या फिर 24 के स्टार्ट में ही हमें डेडपुल 3 फिल्म देखने मिलेगी। जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि रॉब की कही हुई बात बिल्कुल सच हो गई। यानी कि जिस स्टोरी की प्रिपरेशन 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो के अंडर रहकर रॉब, रियान रेनल्ड्स और इस फिल्म की कंटिन्यूएशन करने वाले राइटर्स ने की थी, उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। अब पूरी जिम्मेदारी रियान रेनल्ड्स के कंधे पर केविन फेगी ने डाल दी है। तो ये काफी अच्छी बात है। और ये भी कि रियान रेनल्ड्स का डेडपुल का यूनिवर्स एमसीयू के यूनिवर्स से अलग नहीं बल्कि एमसीयू के ही यूनिवर्स का हिस्सा है। यानी कि फैंस को रेडी रहना चाहिए डेडपुल के सरप्राइज के लिए। यानी कि छोटा मोटा कैमियो हमें डेडपुल के कैरेक्टर का किसी भी फिल्म में देखने मिल सकता है, ठीक स्टैनली के कैरेक्टर की तरह, क्योंकि अब डेडपुल का कैरेक्टर एमसीयू का हिस्सा है, जो कि फोर्थ वॉल ब्रेक कर सीधे अपनी ऑडियंस से बात करता है, जिस ट्रिक को तो डेफिनेटली एमसीयू की तरफ से यूज ही किया जाएगा। इसीलिए शायद केविन फेगी ने रियान रेनल्ड्स के साथ काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और यही नहीं, केविन फेगी ने इसी के साथ साथ ये भी बात कंफर्म कर दी कि डेडपुल के कैरेक्टर को वो पूरी तरीके से आर रेटेड ही रखने वाले हैं। यानी कि डेडपुल की जो भी हरकतें हैं जो हमने फॉक्स के यूनिवर्स में देखी है उसे बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाएगा। और जब उसकी फिल्म भी बनेगी तो हमें फिल्म भी पूरी तरीके से आर रेटेड ही देखने मिलने वाली है, जिसे प्रोड्यूस डिज्नी स्टूडियो करेगा, वो भी एमसीयू के स्टूडियो के लोगों के साथ। और हो सकता है कि इसके 2 अलग वर्जन बनाए जाए, यानी बच्चों के लिए अलग और बड़ों के लिए अलग। बट इससे ये बात भी कंफर्म होती है कि एमसीयू के फ्यूचर में हमें अब सुपर हीरोज की फिल्में आर रेटेड देखने मिलेगी, जिसमें डेडपुल के बाद अगर किसी कैरेक्टर का नाम निकल कर आता है तो वो है ब्लेड का कैरेक्टर, जिस प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है। और रही बात उन आर रेटेड कंटेंट की कि डिज्नी की तरफ से उन कंटेंट को किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी सिचुएशन थोड़ी अलग है और डेफिनेटली इंडिया में भी, जिसकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो वो भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसे मैंने अभी कुछ ही दिन पहले
कवर कर आपको यही पूरी डिटेल दी है कि एमसीयू की तरफ से आर रेटेड के प्रोजेक्ट्स पर किस तरीके की प्रॉपर प्लानिंग की गई है। तो मेरे उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वेल, तो अब आपकी क्या राय है डेडपूल 3 की केविन फेगी की तरफ से की गई कंफर्मेशन को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।